जी, रिश्वत लेने के मुकदमे में एनसीसीआईए के गिरफ्तार अफसरान को आज 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया गया था और एफआईए की जानिब से आज फिर मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई और ये अदालत से रिक्वेस्ट की गई कि मुल्ज़मान से तफ्तीश का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मुल्ज़मान से तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए इनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जो एफआईए की प्रोसिक्यूटर है, उनकी जानिब से अदालत में ये कहा गया कि गुज़िश्ता रिमांड के दौरान मुल्ज़मान से करोड़ों रुपए की रिकवरी हो चुकी है और अब मुल्ज़मान के असासों की जो तहकीकात है वो भी शुरू हो चुकी हैं और जो कॉल सेंटर्स हैं उनसे जो माहाना रिश्वत ली गई एनसीसीआईए अफसरान की जानिब से, उसकी तफसीलात भी इकट्ठी की जा रही है। तो इस सारे मामले को प्रॉब करने के लिए मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड में तोसी की जाए। जबकि मुल्ज़मान की जानिब से आज सीनियर कानूनदान मियां अली इशफाक अदालत में पेश हुए थे और आज एक दफ़ा फिर अदालत की जानिब से उनकी जानिब से अदालत में ये रिक्वेस्ट की गई कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ ये केस किसी तौर भी नहीं बनता, मुल्ज़मान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। जो मियां अली इशफाक है, उनकी जानिब से अदालत में ये कहा गया कि मुल्ज़मान की हद तक जो एफआईआर में जिक्र है वो 90 लाख रुपए का है कि 90 लाख रुपए की रिश्वत मुल्ज़मान ने अरूब जतोई जो कि डकी भाई की अहलिया हैं उनसे ली। लेकिन जो मुल्ज़मान से एफआईए की जानिब से रिकवरी डाली गई वो तकरीबन 4.5 करोड़ की है और ये मुज़क्का खेज़ बात है कि जो एफआईआर है वो 90 लाख की है और जो रिकवरी है वो 4.5 करोड़ की डाली गई है। तो मियां अली इशफाक की जानिब से अदालत में कैटेगोरिकली ये कहा गया कि ये जो केस है ये क्लासिकल एग्जाम्पल है इख्तियारात से तजावुज़ करने की। एफआईए की जानिब से इख्तियारात से तजावुज़ किया गया है, इस मुकदमे को खारिज किया जाए और मुल्ज़मान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ताहम अदालत की जानिब से जो वकला हैं उनका दलाइल सुने गए और साथ ही साथ रिकॉर्ड का जायज़ा लिया गया और अब अदालत ने एनसीसीआईए के अफसरान का मज़ीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया है और तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत की है। दूसरी जानिब इस केस के मुद्दई की बात करते हैं। इस केस की जो मुद्दइया हैं वो डकी भाई की अहलिया अरूब जतोई हैं और उनकी जानिब से ये रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया गया था। आज अदालत की जानिब से अरूब जतोई को भी तलब किया गया था और डकी भाई को भी तलब किया गया था। चूँकि अरूब जतोई अबूरी ज़मानत पर हैं और वो आज अदालती हुक्म पर अदालत के रूबरू पेश भी हुई और डकी भाई को भी जेल से लाकर आज अदालत में पेश किया गया था। कुछ सेकंड्स के लिए जो एनसीसीआईए के अफसरान हैं और डकी भाई हैं उनका आमना सामना हुआ अदालत के सामने, अदालत के बीच में दोनों आमने सामने भी आए। उसके बाद जो मुल्ज़मान हैं उन्हें दोबारा गाड़ियों में मुंतकिल कर दिया गया। जो मुल्ज़मान एनसीसीआईए के अफसरान हैं उनके जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तोसी की गई है, जबकि जो जुडिशल रिमांड है डकी भाई का उसमें 14 रोज़ की तोसी कर दी गई है। और एक अहम डेवलपमेंट डकी भाई के केस में यह भी सामने आई है कि डकी भाई ने ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, जिस पर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और अदालत ने एनसीसीआईए को नोटिस जारी करते हुए डकी भाई की दरख्वास्त ज़मानत पर जो जवाब है एनसीसीआईए से वो भी तलब कर लिया है। तो अब 3 दिन का एनसीसीआईए के अफसरान का रिमांड जो है वो अदालत की जानिब से दिया गया है। 3 दिन बाद दोबारा मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया जाएगा और अब जो डकी भाई की ज़मानत है उसमें भी पेशरफ सामने आई है और अदालत ने एनसीसीआईए से डकी भाई की दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल तलब कर लिए हैं।